कल आप लोगों को हमने बताया था पंचमी विभक्त आपादान कारक के नियम। आज षष्ठी विभक्ति के बारे में बता रहे हैं। षष्ठी विभक्ति का पहला सूत्र है षष्ठी शेषे। षष्ठी शेषे। चलिए आप लोग इस सूत्र का लिखिए। कर्म, करण, संप्रदान, आपादान तथा अधिकरण अर्थों के अतिरिक्त स्वामी भाव, सामीप्य आदि संबंधों को प्रकट करने हेतु षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। कहने का मतलब आपको यह है कि जिस शब्द के पहले जिस शब्द के बाद का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी ये आ जाता है तो वहां पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो जहां पर इस प्रकार की बात हो, जैसे राज्ञा पुरुषः, राज्ञः पुरुषः, या गंगाया जल, गंगाया जलम, या दशरथस्य पुत्र, या आपका आ गया पांचाला नाम, पांचाला नाम भूमि। जरे इसका राज्ञा के नीचे, गंगाया के नीचे, दशरथस्य के नीचे, पांचाला नाम के नीचे रेखांकित खींचा गया है, तो यहाँ आपका यह सूत्र होगा। षष्ठी विभक्ति तो होगी ही, लेकिन इसमें सूत्र हो जाएगा षष्ठी शेषे, क्योंकि इसका अर्थ होगा राज्ञा पुरुषा, राजा का पुरुष, गंगाया जलम, गंगा का जल, दशरथस्य पुत्र, दशरथ का पुत्र, और पांचाला नाम भूमि, पांचालों की भूमि। यानी इसमें कहने का यह मतलब हो गया कि का, के, की आ गया है, संबंध इसमें आ गया है, तो इसके लिए यह सूत्र होगा षष्ठी शेषे। यह अर्थात इन रेखांकित शब्दों के षष्ठी विभक्ति तो हम लिखेंगे ही, कि इन रेखांकित शब्दों में षष्ठी विभक्ति होगी, लेकिन नियम निर्देश इसका होगा षष्ठी शेषे। ठीक इसी प्रकार से दूसरा सूत्र है
दूसरा सूत्र है खष्टी हेतु प्रयोग। खष्टी हेतु प्रयोग, इसका नेम लिखिए। जरे किसी वस्तु को, जरे किसी वस्तु की हेतुता प्रकट करनी हो और हेतु शब्द का साक्षात प्रयोग हो तो उस वस्तु तथा हेतु शब्द दोनों में खष्टी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब देखिए इसका उदाहरण, स अन्नस्य हेतु, हेतु वसति, स अन्यस्य हेतु वसति। या आपका हो गया स्व धनस्य हेतु सेवते, स धनस्य हेतु सेवते। या मोहना गृहस्य हेतु हेतु मोहना या गृहस्य हेतु यतते। अब यहाँ पर यदि धनस्य, अन्नस्य, धनस्य, गृहस्य, इसके नीचे अंडरलाइन कर दिया गया है, तो इन रेखांकित शब्दों के बाद हेतु का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? हेतु, यानी हेतु का खष्टी विभक्ति में उपयोग किया गया है, तो वह हो गया हेतु। यानी दोनों में खष्टी विभक्ति है, अन्नस्य और हेतु दोनों में खष्टी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। जब आपका ऐसा वाक्य आए तो अनस्य, इस वाक्य में अन्नस्य, इस वाक्य में धनस्य और इस वाक्य में गृहस्य, यदि अंडरलाइन किया गया है तो आपको यह समझना चाहिए कि खष्टी विभक्ति तो इसमें होगी, लेकिन इसका सूत्र होगा खष्टी हेतु प्रयोग। यानी कहने का इसका तात्पर्य यह है कि खष्टी के प्रयोग जो है हेतु के लिए किया गया है, तो इसका सूत्र होगा खष्टी हेतु प्रयोग। अब आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब अगला सूत्र है कतस्य च वर्तमाने। कतस्य च वर्तमाने,
नियम इसके लिखिए, वर्तमान अर्थ में होने वाली, वर्तमान अर्थ में होने वाली कत प्रत्ययांत, ऐसे लिखिए कत प्रत्ययान प्रत्ययांत, कत प्रत्ययांत ऐसे लिखिए, शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति होता है, षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे इसका उदाहरण देखिए, राज्ञा राज्ञा पूजिता विद्वान, या एक और उदाहरण देखिए, सर्वेषां धृतः गुरु, सर्वेषां सर्वेषां मां धृतः गुरु। इसका अर्थ होता है वह विद्वान जो राजाओं के द्वारा पूजा जाता है, वह राज्ञां पूजिता विद्वाना, वह विद्वान जो राजाओं के द्वारा पूजा जाता है। सर्वेषां आदृतः गुरु, वह गुरु जो, वह गुरु जिसका सब आदर करते हैं, वह गुरु जिसका सब लोग आदर करते हैं, ये इसका अर्थ हो गया। अब ऐसे वाक्यों में यदि अंडरलाइन किया गया है तो षष्ठी विभक्ति होगी और उसका सूत्र होगा कतस्य च वर्तमाने। तो उसका नियम निर्देश क्या होगा? कतस्य च वर्तमाने। समझ गए आप लोग? उसका नियम निर्देश क्या होगा? कतस्य च वर्तमाने। और षष्ठी विभक्ति का अंतिम आपके कोर्स का सूत्र है षष्ठी चानादरे। षष्ठी चानादरे, षष्ठी चानादरे। षष्ठी चानादरे, इसका नियम लिखिए। अनादर अर्थ प्रकट करने के लिए, अनादर अर्थ प्रकट करने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे खगानाम काकधूतः, खगानाम काकः धूर्तः, बालकानां चंपका चंचलः, बालकानां चंपका चंचलः। अब देखिए, यदि यहाँ पर खगा नाम के नीचे अंडरलाइन है या बालका नाम के नीचे अंडरलाइन है तो इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा।
लेकिन इसका सूत्र होगा खष्टी चानाधरे, यानी बालकों में चंपक चंचल है। बालका नाम चंपका चंचला का मतलब बालकों में चंपक चंचल है। और ऊपरा है खगानाम काका धूर्त, पक्षियों में कौवा धूर्त है। ठीक इसी प्रकार से एक उदाहरण देखिए, पशु नाम श्रृंगाला मूर्ख, पशु नाम श्रृंगाला मूर्ख, पशुओं में सियार मूर्ख है। तो यह आपका जो है, ऐसे में हम खष्टी विभक्ति तो लिखेंगे, लेकिन इसका सूत्र होगा खष्टी चाना धरे। इस प्रकार से खष्टी विभक्ति समाप्त हो गई। इस प्रकार से आपकी खष्टी विभक्ति जो है समाप्त हो गई। और अंतिम विभक्ति देखिए, सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति का पहला सूत्र है आधारो अधिकरणम, आधारो अधिकरणम। आधारो अधिकरणम या समतम्य संपतम्य धिकरणे च, ये दोनों हो सकता है। आप लोगों को मैंने पहले ही बताया है कि जो याद करने में सरल हो उसी सूत्र को याद कीजिए, दोनों को याद करने की कोई जरूरत नहीं। इसका नियम लिखिए, जिस स्थान या वस्तु में, जिस स्थान या वस्तु पर कोई कार्य होता है, कोई कार्य होता है, उसे अधिकरण कहते हैं। और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। इसका चिन्ह में पै पर होता है। जैसे बालका विद्यालय पठति, बालकः विद्यालय पठति, ऐसा वाक्य आएगा। यदि विद्यालय में अंडरलाइन है तो सप्तमी विभक्ति होगी और इसका सूत्र होगा आधारो अधिकरणम। इसके बाद दूसरा एक सूत्र देखिए, वह सूत्र है यतश्च निर्धारणम, यतश्च निर्धारणम, यतश्च निर्धारणम। इसका नियम होगा जब किसी समुदाय में किसी धातु या व्यक्ति की कोई विशेषता बतलाई जाती है तब उस समुदायवाचक शब्द में षष्ठी या सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे गवाम कृष्णा बहुशीरा, गवाम या गवेश, गवाम या गवेश कृष्णा
बहुछीरा। अब गवेशु आ गया तो षष्ठी विभक्ति सप्तमी विभक्ति हो जाएगी, और गवाम आ गया तो षष्ठी विभक्ति होगी। लेकिन इसका सूत्र क्या होगा? यतस्य निर्धारणम, यतस्य निर्धारणम, यतस्य निर्धारणम। इसका अर्थ आप लोग जानते ही हैं कि गांवों में काली गाय अधिक दूध देती है। एक और उदाहरण, आज के बाद अंतिम सूत्र देखिए। साध्वा साधु प्रयोगे च, साध्वा साधु प्रयोगे च, ये अंतिम है और इस चैप्टर का भी अंतिम है। साधु और असाधु के प्रयोग में भी साधु और असाधु के प्रयोग में भी सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे आ गया उदाहरण देखिए, साधु कृष्णो मातरी, साधु कृष्णो मातरी, साधु कृष्णो मातरी या असाधु मातुले, असाधु मातुले, मातुले। यदि मातरी और मातुले पर अंडरलाइन है तो सप्तमी विभक्ति तो होगी, लेकिन इसका सूत्र होगा साधुवा साधु प्रयोगे च, साधवः साधु प्रयोगे च। इसका अर्थ हो गया कि साधु इन्हें कृष्ण अपनी मां के लिए बहुत अच्छे हैं, कृष्ण अपनी मां के लिए साधु हैं, सज्जन हैं, और दूसरे का असाधु मातले मातुले पर अपने मामा के लिए बहुत दूर बुरे थे। साधु कृष्णो मातरे असाधु मातुले, ये कई वाक्य है। कृष्ण अपनी माता के लिए बहुत अच्छे थे, लेकिन अपने मामा के लिए बहुत बुरे थे। यानी अच्छे और बुरे के अर्थ में यहां मातरी माता में मातरी सप्तमी प्रयोग विभक्ति का प्रयोग किया गया है, और असाधु के अर्थ में मातुले सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अब समाप्त हो गया। अब इसके बाद दूसरे दिन हम आप लोगों को वाच्य परिवर्तन बताएंगे, जिसको केवल सी-टेट के लोग तो देख सकते हैं, टेट वाले तो देख सकते हैं, लेकिन 9 और 8 के लोगों के लिए नहीं है, सिर्फ केवल 10 के लिए है। अब आज से जो हम ग्रामर पढ़ाएंगे, कल से जो अगला ग्रामर चलेगा चैप्टर, वह केवल हाई स्कूल के लिए होगा।